मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय पहला और सूत्र नंबर 23 पर आज अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी तक अपन ने मति, श्रुत और अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है, उनके क्या भेद प्रभेद हैं, इनको समझा। अब देखो मन पर्याय ज्ञान। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः पर्ययः। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। अर्थ मनः पर्याय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकार का होता है। टीका। मनः पर्याय ज्ञान की व्याख्या 9वें सूत्र की टीका में की गई है। दूसरे के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को, देखो ये इम्पोर्टेंट बात है, दूसरे के मन में जो मूर्तिक द्रव्य हैं, मतलब मन पर्याय ज्ञान भी अन्य के मन में मूर्तिक पदार्थों को जानता है, ये भी अमूर्तिक को जानने के काम नहीं आता। ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को मन के साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मन पर्याय ज्ञान है। जैसे अपन कोई समझो कोई गोपाचल के मंदिर का ध्यान कर रहे, अपने ज्ञान में गोपाचल का मंदिर विषय बन रहा, तो मन पर्याय ज्ञानी को ये पता चलेगा कि ये गोपाचल के मंदिर का ज्ञान कर रहे हैं, इनके चिंतन का विषय मंदिर है। तो उससे क्या लाभ होएगा? स्वरूप है सो बता रहे हैं अपने को। इससे ये पता चलता है कि मन पर्याय ज्ञान भी अमूर्तिक आत्मा को जानने के काम नहीं आता। जब ये बात समझ में आई तो इस मन पर्याय ज्ञान का भी अट्रैक्शन मिट जाता है। भाई हमें तो वो ज्ञान चाहिए जिससे हमारा काम सधे। तो मन पर्याय ज्ञान से भी हमारा कोई काम नहीं सधता। जो हमारा वास्तविक काम है, जिससे हमें भेद ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान करना है, सारे दुख मिट जाएं, बंधन मिट जाए, तो ये काम तो मति शुद्ध ज्ञान से ही होता है। ठीक है। द्रव्य अपेक्षा से मन पर्याय ज्ञान का विषय। जगन्य रूप से एक समय में होने वाले औदारिक शरीर के निर्जरा रूप द्रव्य तक जान सकता है और उत्कृष्ट से 8 कर्मों के एक समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध रूप द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग तक जान सकता है। ये कर्मों की सापेक्षता में ये द्रव्य की बात कर रहे हैं कि कितने द्रव्यों को जानता है जगन्य से। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म एक समय में होने वाले औदारिक शरीर के निर्जरा रूप। अपनी चर्चा हुई ना कि ये जो शरीर बना है ये आहार वर्गणा से बना है और प्रति समय आहार वर्गणा के स्कंद मिल रहे और बिछुड़ रहे। तो मन पर्याय ज्ञान के द्वारा ये पता चल जाता है कि कितने परमाणु खिर रहे हैं। इतना सूक्ष्म ज्ञान है ये, इतनी सूक्ष्म चीजों को भी जान लेता है। बस इतनी बात है। ठीक है। क्षेत्र अपेक्षा से जगन्य रूप से 2-3 कोस तक के क्षेत्र को जानता है और उत्कृष्ट रूप से मनुष्य क्षेत्र के भीतर जान सकता है। ठीक है। अब देखो खास बात क्या है कि ये मन पर्याय ज्ञान मनुष्य लोक है ना, 2.5 दीप, बस 2.5 दीप के अंदर अंदर का जान सकता है, 2.5 दीप के बाहर का नहीं जान सकता। मन पर्याय ज्ञान भले ही सूक्ष्म पदार्थों को जानता है लेकिन 2.5 दीप के अंदर अंदर। अवधि ज्ञान कैसा है कि वो 2.5 दीप के बाहर की भी चीजों को जान लेता है, अवधि ज्ञान।
और फिर फर्क क्या है दोनों में? वो स्थूल चीज़ों को जानता है, ये बहुत सूक्ष्म को जान लेता है। ये फर्क है दोनों में। आएगी चर्चा आगे। काल अपेक्षा से इस ज्ञान का विषय जघन्य रूप से 2-3 भवों का ग्रहण करता है और उत्कृष्ट रूप से असंख्य भवों का ग्रहण करता है। बोलो, है ना? काल अपेक्षा से बात हो रही है ना? ऐसा। भाव अपेक्षा से इस ज्ञान का विषय द्रव्य प्रमाण में कहे गए द्रव्यों की शक्ति को, भाव को जानता है ना? जैसे ये कर्म परमाणु है तो इनमें कितनी शक्ति है, इनकी अनुभाग शक्ति कितनी है, ये कैसा फल देने की शक्ति है इनमें, ऐसा जान लेता है। ठीक है। इस ज्ञान के होने में मन अपेक्षा मात्र निमित्त मात्र कारण है। जैसे आँख निमित्त मात्र कारण है, कोई आँख से तो ज्ञान होता नहीं, है ना? और वहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और इधर जीव की पर्याय की योग्यता, हमेशा पूरा व्यवस्थित समझना। ऐसे ही ये मना पर्याय ज्ञान, इसमें मन तो निमित्त मात्र है, वह तो कोई उत्पत्ति का कारण नहीं। देखो, मना पर्याय ज्ञान किसको होता? कि मन वालों को होता। लेकिन सारे मन वालों को होता कि नहीं? तो किसी किसी को होता। इसका मतलब क्या है? मन वालों को होता है लेकिन मन से नहीं होता, ज्ञान की विशेष योग्यता से होता है। ऐसा। इस ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा की शुद्धि से होती है। इस ज्ञान के द्वारा स्व तथा पर दोनों के मन में स्थित रूपी पदार्थ जाने जा सकते हैं। सर्वार सिद्धि का हवाला दिया। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी मन कहते हैं। ये उन्होंने एक और अपेक्षा दी है। उनकी पर्यायों में विशेषों को मना पर्याय कहते हैं। उसे जो ज्ञान जानता है सो मना पर्याय ज्ञान कहलाता है। मना पर्याय ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति ऐसे 2 भेद हैं। अब ऋजुमति क्या होता है और विपुलमति क्या होता है, इसकी चर्चा। ऋजुमति ज्ञान मना पर्याय का छोटा ज्ञान है और विपुलमति वो बड़ा ज्ञान है। बड़ा इन द सेंस कि शब्द से ही दिख रहा है ना, विपुल मतलब प्रचुर मात्रा में, विपुल रूप से जानता है। और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान एक बार किसी भावलिंगी संत को प्रकट हुआ तो फिर वो छूटता नहीं है, वो केवल ज्ञान होने तक बराबर बना रहेगा। देखो, छूटता नहीं है। इसमें से एक बात और निकल के आ रही है। जैसे अपन सुनते हैं कि कोई भावलिंगी संत है 6वें 7वें गुण स्थान में, आराधना पूरी नहीं हो पाई और मरण करके देवगति में पहुंचे, फिर 4था गुण स्थान हो गया। अब किसी भावलिंगी को ऐसा मन पर्याय ज्ञान हो जाए विपुलमति तो छूट जाएगा कि भैया ऐसे जीवों को विपुलमति ज्ञान होता ही नहीं है कि जिसका छूटने का प्रसंग बने। ये उन्हीं भावलिंगी संत को हो रहा है जो नियम से केवल ज्ञान प्रकट कर लेंगे। ऐसा है ये विपुलमति ज्ञान। देखो क्या बता रहे हैं, मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं जानता। ऋजुमति, रिजु शब्द भी किसका में इस्तेमाल होता है? कहते हैं रिजु, सरल रेखा। रिजु, रिजु मतलब सरल, किसी के सरल परिणामों को जानता है। और अचिंतित, उसको चिंतवन ही नहीं चल रहा जिसका, उसको नहीं जानेगा। लेकिन विपुलमति दोनों को जान लेता है। वर्तमान में तो जिसका चिंतन नहीं है, भविष्य में उसका चिंतन होगा तो वो अचिंतित पदार्थ को भी अभी जान लेगा। ये विपुलमति ज्ञान है। हम तो कल सोचेंगे, समय सारजी ग्रंथ के बारे में हम कल सोचेंगे, तो कल सोचेंगे हम, वो हमारे मन में वो विकल्प आएगा कल,
और विपुलमति ज्ञान अभी जान लेगा। कल ये इनके मन में समय सारजी ग्रंथ का चिंतन चलेगा। ऐसा है विपुलमति ज्ञान। ठीक है, मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं जानता, और वह भी सरल रूप से चिंतित पदार्थ को जानता है, सीधा सरल एकदम। और विपुलमति चिंतित और अचिंतित पदार्थ को तथा वक्र चिंतित, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें, ऊट पटांग बातें, वक्र चिंतन को भी जान लेता है और अवक्र चिंतित पदार्थ को भी जानता है। ठीक है, अब देखो, मन पर यह ज्ञान विशिष्ट संयमधारी के होता है। विपुल का अर्थ विस्तीर्ण, विशाल, गंभीर होता है। उसमें कुटिल, असरल, विषम, सरल इत्यादि गर्भित हैं। ठीक है, कुटिल बात चीजों को भी जान लेगा, सरल नहीं है उनको भी, विषम और सरल सब गर्भित हैं। किसमें? विपुलमति मन पर यह ज्ञान में सबको जान लेता है। विपुलमति में ऋजु और वक्र, सरल और पेचीदा सर प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। अपने तथा दूसरे के जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ इत्यादि का भी ज्ञान होता है। ठीक है, धवला जी पुस्तक का बराबर हवाला दिया जा रहा है। विपुलमति मन पर ज्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मन में चिंतित या अचिंतित अथवा आगे जाकर चिंतन किए जाने वाले सर प्रकार के पदार्थों को जानता है। आप आज चिंतन नहीं कर रहे, लेकिन करोगे 10 दिन के बाद, तो उस 10 दिन के बाद के चिंतन को वो आज जान लेंगे। अचिंतित पदार्थ को भी जान लेता है। कौन? विपुलमति। ठीक है, अभी देखो काल अपेक्षा से ऋजुमति का विषय, वो तो सामान्य चर्चा हो गई विपुलमति। अब यहाँ पर्टिकुलर कि ऋजुमति काल अपेक्षा से कितों को जानता है? जगन्य से भूत भविष्य के अपने और दूसरे के 2-3 भव जानता है। 2-3 भवों की बात को जान लेता है। और उत्कृष्ट से उसी प्रकार 7-8 भव जानता है काल अपेक्षा से। कितनी पुरानी बात है ना। क्षेत्र अपेक्षा से यह ज्ञान जघन्य रूप से 3 से ऊपर और 9 से नीचे। देखो धवला जी पुस्तक में यहाँ पर एक शब्द आता है लगातार, जिसको ये कह रहे हैं ना 3 से ऊपर और 9 से नीचे, 3 to 9, TO2 वाला 3 to 9, 3 से ऊपर 9 से नीचे। ये जो संख्या होती है, चाहे वो मल्टीप्लाई बाई 10 हो, मल्टीप्लाई बाई 100 हो, मल्टीप्लाई बाई 1000 हो, या किसी भी यूनिट के साथ हो, तो 3 to 9 का जो ये बार बार वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे 3 से ऊपर 9 से नीचे। इसके लिए अपने जैन सिद्धांत में एक शब्द आता है, उसका नाम है पृथक्त्व। पृथक्त्व नहीं, पृथकत्व नहीं, पृथकत्व तो शुक्ल ध्यान है, पृथकत्व नहीं, पृथक्त्व, प्रथ आधा क ओत्व, पृथक्त्व ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोला सहस्त्र पृथक्त्व, ऐसा लिखा है वीरसेन आचार्य देव ने धवला जी में, सहस्त्र पृथक्त्व। पृथक्त्व योजन, तो समझ जाओ 3 से 9 के बीच में कोई सीमा होगी, ऐसे बोलेंगे। पृथक्त्व पल्योपम, पृथक्त्व सागर, है ना। ये हमेशा याद रखने की चीज है। पृथक्त्व मतलब 3 से ऊपर 9 से नीचे। अब क्या? कोश तथा उत्कृष्ट से 3 से ऊपर 9 से नीचे योजन के भीतर जानता है। तो वहां पर लिखा होगा पृथक्त्व कोश
और पृथकत्व योजन के भीतर जानता है। तो समझ जाओ, 3 से ऊपर ऐसा लिखा होगा सहस्त्र पृथकत्व। तो सहस्त्र किसको बोलते? 100 को, 1000 को, 1000 को, है ना। तो समझ जाओ कि 300 से 900 उनकी आयु पृथकत्व कोटि पूर्व, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे। तो समझ जाओ कि 300 से 900 कोटि पूर्व की आयु। तो वहां पर 300 ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, 3 से ऊपर 9 से नीचे। वहां पर इसके बदले शब्द लिखा रहता है पृथकत्व। 2 शब्द आते हैं जिनागम में, पृथकत्व और पृथकत्व। पृथकत्व तो वो है शुक्ल ध्यान, है ना। और ये क्या है? ये एक संख्या का पर्टिकुलर माप है, ठीक है। ऐसा उसके बाहर नहीं जानता। अब विपुलमती का बता रहे हैं, जगन्य रूप से अगले पिछले 7-8 भव जानता है। देखो वहां पे लिखा था 2-3 भव, यहाँ पे 7-8 भव। और उत्कृष्ट से अगले पिछले असंख्यात भव की बातों को जान लेता। असंख्यात भव, विचार करो आप, है ना। और क्षेत्र अपेक्षा से यह ज्ञान जगन्य से 3 से ऊपर और 9 से नीचे योजन प्रमाण जानता है। और उत्कृष्ट से मानुषोत्तर पर्वत के भीतर तक जानता है, उससे बाहर नहीं। अब ये विशेष बात है कि मन पर यह ज्ञान भले इतना जान रहा है, लेकिन क्षेत्र अपेक्षा से मानुषोत्तर पर्वत के बाहर का नहीं जान पाएगा। ऐसा बोलिए। इसमें आपने पहले जो है पृथकत्व का जो मीनिंग बताया था वो बताया था आपने 3 से 13 के बीच में। 3 से 9, 13 नहीं, 3 से 13 के बीच में आया। समय सार की गाथा 256 के आसपास ही कहीं आया था वर्ड। वो किसी और प्रसंग में आया होगा, लेकिन पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से 9। अब वो जो आप बता रहे हो उसको देखेंगे कि वहां पे क्या चर्चा कैसे आई है ना। लेकिन 3 to 9 है, ये पृथकत्व वर्ड से यूज होता है, 3 से 13 नहीं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, मन में स्थित पेचीदा वस्तुओं का पेचीदा सहित प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे एक मनुष्य वर्तमान में क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूतकाल में उसने क्या विचार किया और भविष्य में क्या विचार करेगा, इस ज्ञान का मनोगत विकल्प मनःपर्य ज्ञान का विषय है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसमें मुख्य बात क्या समझनी है, जो लगातार वो बोल रहे हैं, भेद से चर्चा करेंगे, भेद में रुकना नहीं, सारे भेद अभेद को जानने के लिए। नंबर 1, अब ज्ञान की पर्याय 5 प्रकार की होती है, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, केवल ज्ञान। तो सबका स्वरूप बता रहे हैं, है ना। तो अज्ञानी जीवों को अच्छा अवधि ज्ञान, ऐसा इतने पुराना जान लेंगे, भविष्य का जान लेंगे, अभी घटित नहीं हुआ वो जान लेंगे, अवधि ज्ञान से ये पता चल जाएगा। ओ मनःपर्य तो किसी के मन की ही बात जान लेगा। तो ऐसे विषयों को सुनकर वो उधर पर में अट्रैक्ट होता है, और पर की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया पर संग। इसलिए हमेशा जिनवाणी अपने हित के साधने के लिए सुनना चाहिए। भगवान के ज्ञान में 5 ज्ञान की चर्चा आई, तो हमें क्या समझना चाहिए, ऐसे ऐसे 5 ज्ञान होते हैं, लेकिन भेद विज्ञान जो हमारा प्रयोजन भूत कार्य है, वो मति ज्ञान से चक्षु और कर्ण इंद्री के माध्यम से मति ज्ञान पूर्वक अवाध धारणा होते हुए, और शुद्ध ज्ञान में विशेष अभी आएगी परिशिष्ट में, बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आने वाली है। तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मानुभूति होती है, भेद विज्ञान होता है। तो हमारे लिए प्रयोजन भूत तो ये मति श्रुत ज्ञान ही है। ऐसा जानकर ये मनःपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान का अट्रैक्शन छूटता है। ठीक है, उनके प्रति ऐसा भाव, अरे हमें भी हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो क्या अच्छा रहेगा, ये पर को जानने के काम आते, स्व को जानने के काम ही नहीं आते।
तो जिनके जीवन का लक्ष्य होता है ना, तो वो भटकते नहीं है इधर उधर। ठीक है, ऐसा। अभी कह रहे हैं ऋजुमति और विपुलमति में अंतर। सूत्र नंबर 24, विशुद्धय प्रतिपात्याभ्याम तद विशेषः। अर्थ, परिणाम की यहाँ पे एक और बहुत अच्छा मैसेज आएगा, अभी देखना। परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात अर्थात केवल ज्ञान पूर्ण होने से पूर्व न छूटना, इन दो बातों से ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में विशेषता है, अंतर है। एक तो वही बात होगी कि सरलता से जानना, सरल को जानना, है ना। और दूसरी क्या बात थी, चिंतित और अचिंतित दोनों को जान लेना। वो अकेला चिंतित को जानता है, ये तो अंतर हो ही गया। अब ये और बात बता रहे हैं कि विशुद्धि अधिक है ना, और प्रतिपाती है, अप्रतिपाती है। देखो, ऋजुमति और विपुलमति यह दो मन पर्य ज्ञान के भेद सूत्र 23 की टीका में दिए गए हैं। अभी ये भी अपन ने स्वाध्याय की है। इस सूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विशुद्ध शुद्ध है और वह कभी नहीं छूट सकता, किंतु वह केवल ज्ञान होने तक बना रहता है। कभी नहीं छूटने का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा माना पर्याय बना रहेगा, उसको केवल ज्ञान ही नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? केवल ज्ञान होने से पूर्व में ही छूटता है। जैसे मान लिया कोई गणधर परमात्मा है, सीमंदर भगवान, 1 कोटि पूर्व की आयु, है ना। और समझो कुछ वर्ष के बाद, समझो 100 वर्ष के बाद वो अनंत हुए, और उसी समय कोई गणधर हुए। अब पूरी आयु उनकी, समझो 1 कोटि पूर्व की आयु तक, अब जब वो खुद केवल ज्ञान लेंगे तो इतने काल तक उनका मन पर्याय ज्ञान बना रहेगा, छूटेगा नहीं। कौन सा? विपुलमति। ऋजुमति होएगा तो छूट जाएगा, ये कहना है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दीदी। हाँ जी, हाँ जी। एक जैसे आपने कहा ना, तो अनंत तो होंगे तो केवल ज्ञान तो हो ही जाएगा। फिर अनंत तो केवल ज्ञान के बाद होते ना, तो छूट जाता है वो तो। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान होने तक बना रहता है, तभी तक रहेगा। वही तो मैं कह रहा ना, बस। तब तो छूटेगा ही। छूटने का अर्थ क्या है कि मन पर्याय ज्ञान छूटता नहीं, विपुलमति छूटता नहीं। तो छूटने का अर्थ क्या है कि वो बार बार छूट जाए, फिर हो जाए। ये कह रहे हैं एक बार प्रकट हुआ तो वो अंत तक बना रहेगा। कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं होएगा, उससे पहले नहीं छूटेगा। ये एंगल है उसका, है ना। अभी देखो, ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है। अब आगे इसका कारण लिखा है। क्या कारण लिखा है? यह भेद चारित्र की तीव्रता के भेद के कारण होते हैं, अर्थात संयम परिणाम का घटना, उसकी हानि होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वाले को होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? उसका संयम छूट गया। संयम से छूटे, गुणस्थान गिर गया। गुणस्थान गिर गया तो मन पर्याय ज्ञान छूट गया। ठीक है, ये कहेंगे। अपन को समझने के लिए क्या, पहले कल परसों ही चर्चा आई थी, जहां कषाय, संयम कब छूटेगा? जब कषाय की तीव्रता होएगी तो संयम छूट जाएगा। और जहां कषाय तीव्र हुई वहां नियम से ज्ञान की हानि होती है। ऐसे दोनों पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। कषाय मंद, ज्ञान का उघाड़ बहुत, और कषाय तीव्र, ज्ञान का क्षयोपशम मंद। छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? कषाय की बहुत तीव्रता है। आज की भाषा में बोलो, उतावलापन बहुत है।
धैर्य नहीं है, शांति नहीं है। जिसको धैर्य शांति नहीं होती ना, उसको कुछ समझ में नहीं आती। है संगी पंचेंद्रिय, बोलो, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। दुनिया भर की बातें करवा लो, लेकिन निर्णय के नाम पर बहुत मुश्किल, बहुत अधिक मुश्किल, लौकिक निर्णय नहीं हो सके। ये ज्ञान की हीनता और कषाय की तीव्रता, ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कषाय की मंदता, क्षयोपशम का बढ़ना, ज्ञान की अधिकता। ऐसे ही संयमी थे और संयम से छूटे, तो संयम से कब छूटेंगे? जैसे 6वें 7वें गुणस्थान की बात करें, 7वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का मंद उदय और 6वें गुणस्थान में संजुलन का तीव्र उदय। जिन हम 28 मूल गुण की चर्चा करते हैं ना, वे संजुलन के तीव्र उदय में होते हैं, और तीव्र उदय हुआ, गुणस्थान गिर गया। संजुलन के ही में ऐसा भेद, 8वें में, 6वें में तीव्र, 7वें में मंद, 8वें में मंदतर, और 9वें में मंदतम, और 10वें में सूक्ष्म, और 10वें में सूक्ष्म। संजुलन का सूक्ष्म उदय है, सूक्ष्म लोभ रह गया। ऐसा सो यहाँ पर कह रहे हैं कि संयम परिणाम का घटना। अब ये सब बातें बहुत समझने की हैं, बहुत समझने की हैं। एक हमारी फ्रेंड है, अजय ने, डॉक्टर है आगरा में। आज उसका विजयदशमी का मैसेज आया। अपन क्षमावाणी के मैसेज वैसे भेजते हैं, उसने ही भेज दिया अपना विजयदशमी का, हैप्पी विजयदशमी। तो उसमें मैसेज आया क्या, मन ही रावण है, मन ही राम है, मन ही वो है हनुमान, मन से के कई पना, मन से ये, ऐसे उसका पूरा ऐसा 8-10 लाइन का मैसेज है। तो विचार आया, अपने को कोई अनुमोदना तो करनी नहीं थी, कोई मैसेज करना नहीं था, सेम टू यू कहना नहीं था, हैप्पी दशहरा बोलना नहीं था, कुछ भी नहीं बोलना था, कुछ नहीं करना था। तो अभी मैंने उसको कुछ, उसकी एक्टिव रिएक्शन कुछ नहीं दिया फिलहाल। फिर मेरे को यही भाव आया कि इसने आगे बढ़ के मन शब्द का यूज करा है, मन को ये डिस्क्राइब कर रही है किसी भी तरीके से। तो मेरे को यही भाव आया। क्या भाव आया? अरे भैया, अब जीव तो जानते नहीं भाई, 1 इंद्री 2 इंद्री तो कोई बोल नहीं सकते उनको, ना उन्हें समझ में आएगी। अब उनको जनरल भाषा, मुझे सब विकल्प आया। क्या मैसेज देना? ये मैसेज देना कि कितनी जीव, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, कितनी जीव राशि है। पेड़ पौधों में तो अनंत जीव राशि, और 2 इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो असंख्य जीव राशि। बोलो, ये तो मन रहित ही है। मन रहित है, इसका क्या अर्थ है? ये अपने हित अहित का विचार कर ही नहीं सकते। तो कौन से हित अहित का विचार? चींटी भी कितना विचार कर लेती है, पानी से लौटती है और मिश्री हो तो उधर जाती है। तो ये शरीर सापेक्ष तो हित अहित का विचार वे असंगी भी कर लेते। संगीपना किसके लिए मिलता है? संगी, संगीयत्व, संगीपना एकमात्र वेद विज्ञान के लिए, अपने पारलौकिक हित के लिए, पारलौकिक हित के लिए, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म तक। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। कैसा एग्जाम्पल? कि सुबह गए थे ना, अभी एक गृह प्रवेश में जाना था, विधान हो रहा था, तो मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी पार्क करनी थी, वहाँ से ऑटो में जाना था। अब 2 ऑटो खड़े, एक ऑटो पे कपड़ा बिछा है, दूसरे ऑटो रेक्सीन की सीट है। अब ये ज्ञान क्लिक करे तुरंत, क्या कहाँ किस वाले कौन से ऑटो में बैठोगे? बोलो, कपड़ा बिछा उस पर कि रेक्सीन लगी उस पर? तब कोई बोलेगा
अब इतनी इतनी सी बात को देखें भैया, जब ये इतनी इतनी से नहीं है, ये बहुत मोटी बात है। जब ये मोटी बात समझ में नहीं आएगी, अपने चरणान योग से हित हित, अपना द्रव्यान योग से हित हित, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कैसा खाना, क्या बोलना, कैसा नहीं बोलना, बोलो। चरणान योग भी हमारे भगवान की ओंकार ध्वनि में ध्वनित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कौन सा अनुयोग कम है, कौन सा अनुयोग ज्यादा है? इतना विवेक, हमेशा इतना विवेक रखना। ये विवेकशील होता है, मनुष्य विवेकशील होता है। मनुष्य मतलब साति से ज्ञान का धारी मनुष्य होता है, उसको कहते हैं मनुष्य। ठीक है, ये सब थोड़े से मैसेज देने थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? संयम परिणाम का घटना, उसकी हानि होना प्रतिपात है। इसलिए ऋजुमति कैसा है? प्रतिपाती। और विपुलमति कैसा है? अप्रतिपाती। ये शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं अपने जिनवाणी के, तो इन शब्दों को याद रखना चाहिए, लिखना चाहिए कि प्रतिपाती का क्या अर्थ है, अप्रतिपाती का क्या अर्थ है, ऐसा। ठीक है, देखो आगे क्या बोल रहे हैं। 25वां सूत्र क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान में विशेषता। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के भेद कैसे कैसे बनते हैं? विशुद्धता को लेकर, अवधि और मनपर्य ज्ञान में विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से दोनों में विशेषता अर्थात डिफरेंस है। क्या? मनपर्य ज्ञान उत्तम रिद्धिधारी भाव मुनियों के ही होता है। उत्तम रिद्धिधारी, चार्ज इसको नहीं हो जाता। देखो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, आप समझना कितना बड़ा मनोविज्ञान है। इतना बड़ा मनोविज्ञान है कि यदि बहुत संयम का धारी नहीं हो और किसी के मन की बात को जान ले तो वो क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई बात? उसमें इतनी वीतरागता हो, इतनी विशुद्धि विशेष हो, बहुत विशुद्धि का धारी हो, अब किसी के मन की बात को जान ले। यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक के मन की बात को जान लिया, मनपर्य ज्ञान के धारी जान लिया। उनको ऐसा परिणाम आ रहा था, कैसा? हे भगवान, हे भगवान, मैं तो मर जाऊं, मेरे से इतनी गलती हो गई, मैं तो मर जाऊं, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा भाव आया और उनने जान लिया। पॉइंट समझ में आया? और क्या देखा? हे राजा श्रेणिक, तुम जीव राज हो, अकर्ता हो। देखो उसके परिणाम को जानकर भी दोषी नहीं दिख रहे। इसका नाम है अलौकिक रिद्धियों के धारी, बहुत विशुद्धता के धारी। साक्षात तो गले में सर्प डाल दिया, नंबर 1। ऊपर से कह रहा है आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या कर लूं। तो क्या बोलेंगे? गलती कर रहा है, ऊपर से इतना नाटक, बहुत बेकार इंसान है। नहीं, जीवराज है, निर्दोष है, उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, उसकी मन की बात जान लेने पर भी द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा। इतने सामर्थ्य का धारी होता है, उनको रिद्धियां प्रकट होती हैं। जो इतनी सामर्थ्य का धारी नहीं होता तो उनको ऐसी रिद्धियां भी नहीं प्रकट होती। इसलिए ये बहुत अलौकिक बात है। यहाँ तो इतना सा पता चल जाए, वो तो अपने को प्रेम से ही बोलता रहे और पीठ पीछे बोले
अरे बड़ा तो उनका नाटक है बहुत ऐसा। अच्छा, वो हमारे बारे में ऐसा कह रहे थे, और यहाँ तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, भेदियान करते हैं, और वो बुरा दिखने लग गया। बोलो, ये बहुत बेकार है। हमसे तो इतना अच्छे से बात कर रहे थे, पीछे पीछे ऐसा बोल रहे। पर समझ में आ रहा है विशुद्धता का अर्थ क्या है? विशुद्धता, अरे यहाँ बुरा कहा नहीं, देह दृष्टि से देखो तो बुरा ही कर दिया, गले में सर्प डाल ही दिया, और 3 दिन तक नहीं उतरा, और चींटी चल रही पूरे शरीर को, सब जगह काट खाया। बोलो, और उसके बावजूद निर्दोष देख रहे। इतनी ऐसी किसी में सामर्थ्य हो, लोक में भी समझना, लोक में भी जो धनवान होते हैं ना, वे कभी आपको बहुत तीव्र कषाय नहीं मिलेंगे। एक यहाँ तो अपन एक कोई ये 100% ट्रुथ नहीं कह सकते, एक जनरल में तुम्हारे पास सामर्थ्य तो हो वो धन को रखने की, जरा सी चूहा को मिल गई चिंदी, वो बाबरा हो गया, पागल हो जाए ना, जिसमें इतना धन देखने की सामर्थ्य नहीं हो ना। जैसे लोगों को बोलो ये करोड़पति वगैरह आते ना सीरियल, उनने बोला 1 करोड़, तो ऐसे चीखता बुरी तरह से, चीखता, ओ मैं तो जीत गया। ऐसे लोगों के पास पैसा आ भी जाए तो टिकता नहीं है। आपके पास सामर्थ्य, उस धन को देखकर कोई पागल नहीं हो जाए। धनवान कौन होता है, कौन धनवान बनता है? जो बहुत संयम, शांति, निश्चिंता का धारी होता है। अभी तो मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टियों में भी कषायों के असंख्यात भेद है ना। अनंतानुबंधी जाति में भी इतनी कषाय की मंदता, और इधर ज्ञान के क्षयोपशम की तीव्रता। और फिर ऐसा व्यक्ति कोई भी वो है तो सब आघाती कर्माधीन, और फिर उसको जो संपत्ति आदि प्रकट होती है निर्भर रहता है, घड़ी घड़ी घमंड नहीं बताता दुनिया को। वो जो घमंड बताए ना, उसके पास धन आता भी नहीं है। ऐसा है ये नेचुरल मनोविज्ञान है, ये एकदम नेचुरल। ऐसा यहाँ पे बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत विशुद्धि के 2 धारी होते हैं महामुनिराज, वीतरागी संतों को ही हो सकता है, ये अणुव्रतियों को भी नहीं हो सकता। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, और उसमें भी विशुद्धता विशेष, ऐसा। ठीक है। और अवधि ज्ञान 4 गतियों के सैनी जीवों को होता है। अवधि ज्ञान 4 गतियों में हो जाता है, अपनी पिछली चर्चा हो गई। देव और नारकी को भव प्रत्यय, और मनुष्य और त्रियंचों को गुण प्रत्यय। तो वे मनुष्य त्रियंच भी होंगे ना, वे भी बहुत कषाय की मंदता वाले ही होंगे, उनको होता। तो ये स्वामी की अपेक्षा बात हो गई। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है। देखो, थोड़ा सा उपयोग लगाना सूक्ष्मता से। लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात, और असंख्यात लोक प्रमाण में क्या अंतर है? बोलो। लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब ये हुआ कि लोक प्रमाण, और असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब कई लोक वैसे हो सकते। बहुत बढ़िया। जैसा केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में होता है। बहुत बढ़िया। मतलब समझने के लिए, जिनको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई तो कैसा समझना कि 1 कटोरी में चीनी के दाने हैं, अब गिन नहीं पा रहे। कोई बहन जी आई, बोली 1 कटोरी चीनी दे दो, दे दी। तो कितनी चीनी दी? तो कहेंगे 1 कटोरी प्रमाण। कितनी चीनी बनेगी? वो इतनी सी, 1 कटोरी प्रमाण। अब बोले 1000 कटोरी प्रमाण, तो 1000 कटोरी हो गई। 1 कटोरी, 2 कटोरी, ऐसा 1000 कटोरी।
ऐसे यहाँ पर लोक प्रमाण असंख्यात, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो लोक है ना अपना पूरा 3 लोक 14 राजू का, तो उसमें प्रदेश है, एक एक प्रदेश, तो कितने प्रदेशी है वो 3 लोक के असंख्यात प्रदेशी, तो लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा। और अब ये शब्द आ रहा है क्या, असंख्यात, ऐसे असंख्यात लोक, असंख्यात लोक प्रमाण ऐसा। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, और मन पर ज्ञान का क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप है। अवधि ज्ञान तो इतने सारे को जानता है, मन पर अकेला 2.5 द्वीप को जानता है। 2.5 द्वीप है ही कितना छोटा सी जगह है ना, फिर भी मन पर है तो विशेष ज्ञान के धारियों को होता है, विशेष विशुद्धता के धारियों को होता है, तो फिर तो वो सूक्ष्मता से जानता है, वो स्थूलता से जानता है, ऐसा ये अंतर है। स्वामी तथा विषय के भेद से विशुद्धि में अंतर जाना जा सकता है। अवधि ज्ञान का विषय परमाणु पर्यंत रूपी पदार्थ है और मन पर्याय का विषय मनोगत विकल्प है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, सुनना ध्यान से, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, फिर भी वो स्थूल है, और जो मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। तो अवधि ज्ञान परमाणु को जान लेता है, वो स्थूल है, परमाणु स्थूल है, और दूसरे के मन की बात तो विकल्प बहुत सूक्ष्म है, तो मन पर ज्ञान सूक्ष्म को जान लेता है, इसलिए उसके लिए अधिक विशुद्धता चाहिए। और अपने केस में सुनना ध्यान से, अपने केस में उल्टी बात है, खुद के केस में कैसी, कि ये मति शुद्ध ज्ञान अपने विकल्पों को तो जान लेता है, अपने विकल्पों को अपन जान लेते कि नहीं जान लेते हैं, जान लेते हैं, अपने विकल्पों को जान लेते हैं, लेकिन एक शुद्ध पुद्गल परमाणु को नहीं जानते। समझ में आ गई बात, एक ही बात अलग अलग अपेक्षा से कही जाए तो उनके कितने अर्थ निकल जाते हैं, समझना। दूसरे के मन की बात सूक्ष्म और अपने मन की बात स्थूल। क्यों, हम अपने मन की बात तो जानते हैं और शुद्ध पुद्गल परमाणु को नहीं जान सकता मति शुद्ध ज्ञान। ठीक है, जहां जैसी अपेक्षा हो वहां वैसी बात को समझना चाहिए। अब यहाँ पर बात चल रही है कि मति शुद्ध ज्ञान का विषय, 26 नंबर का सूत्र। ठीक है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी का समय पूरा होता है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र।